सो आर यू रेडी टू टेक द नेक्स्ट लीप ऑफ लर्निंग? क्योंकि अभी तक हमने आपको सेटिंग्स के बारे में सिखाया, हमने आपको बताया कि वर्डप्रेस की सेटिंग्स क्यों ज़रूरी हैं। ये सेटिंग्स बिल्कुल आपके जिस तरह फ़ोन में सेटिंग्स होती हैं या किसी भी एक मॉड्यूल या डिवाइस जिसमें एक सेटिंग्स का पोर्शन होता है, वर्डप्रेस में द सेटिंग्स पोर्शन एंड मॉड्यूल इज़ प्रीटी मच द सेम एंड इट हैज़ डिफरेंट टियर्स। हमने आपको अभी तक पहले एक रीडिंग के बारे में बताया, सेटिंग्स टियर के बारे में, फिर हमने आपको सेटिंग्स जर्नल के बारे में बताया। क्या होती हैं सेटिंग्स, क्यों ज़रूरी हैं सेटिंग्स? सेटिंग्स are the brain of WordPress. बिल्कुल like your own brain, which powers your body, which powers your whole daily systems and tasks. उसी तरह जो WordPress की settings हैं, those power the different tasks that you will be able to perform on WordPress. क्यों ज़रूरी है इन settings को समझना? क्योंकि WordPress powers more than 30% of the entire internet. That's million and millions of websites. इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस से पावर हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि आप वर्डप्रेस को ट्राई करने से पहले एक एक सेटिंग को अच्छी तरह से समझें और उस पे तभी कोई चेंजेस करें। As I've said before, I'll say it again, do not underestimate the settings area. Settings area is very crucial because इसमें अगर कोई भी चीज़ आपने इधर उधर करके छेड़ दी तो आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। सो बीवेयर, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कैन मेक और ब्रेक योर वेबसाइट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली राइटिंग के बारे में। सेटिंग्स में जो राइटिंग का एरिया है, दिस इज द सेकेंड नंबर एरिया, एक्चुअली दिस इज द थर्ड नंबर एरिया। सो जब भी आप जाएंगे सेटिंग्स के बार में डैशबोर्ड पे, तो जो तीसरे नंबर पे आपको एक एरिया सेटिंग्स में नजर आएगा, इट्स कॉल्ड राइटिंग, और इसका ताल्लुक है with anything that you have to do with writing. So the writing settings configure various options with regards to your site content. आपके content में जो आपकी चीज़ें हैं डिफरेंट, जो settings हैं, वो ये एरिया मैनेज करता है। एंड क्यों content से related settings ज़रूरी हैं? Because content is king. Content is what powers your website. So मैंने आपको बताया था कि एक कड़ी जो इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज़रूरी है, those are the users. What is the second कड़ी? That's the content. So content से related कोई भी चीज़ आपने पावर करनी है, that is going to be powered and edited from the WordPress writing settings area. The settings area for writing include defining the default blog post format. ये format क्या हो सकता है? It could be different things like A-side, लाइक ब्लॉग, लाइक चैट। मैं आपको आगे दोबारा डिटेल में ज़रा बताऊंगा, लेकिन ये जो एरिया है दैट डिफाइंस कि वो ब्लॉग पोस्ट का एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होगा, ये भी थीम पे डिपेंड करता है। आपकी थीम आपको बताएगी कि कौन सा या कौन से फीचर्स हैं ब्लॉग पोस्ट में जो आपकी थीम आपको अलाउ करती है। एंड ऑल्सो अगर आपने कोई एक लिंक मैनेजर प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, so this will also define the default link category. So it looks something like this. As you can see, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है to select the default post format. Very easily you can do that here. अब default post format क्या होता है? So एक format आपके पास है standard. A standard blog post is where you put all your content. फिर आपके पास है chat. अगर आप कोई chat publish करना चाह रहे हैं अपने blog post पे, you will use this category. अगर आप कोई एक गैलरी डालना चाह रहे हैं, एक फोटोज की गैलरी, so this format will define that. अगर आप कोई लिंक डालना चाह रहे हैं तो आप उसको भी डिफॉल्ट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अगर कोई आप इमेज डालना चाह रहे हैं, कोट डालना चाह रहे हैं, स्टेटस डालना चाह रहे हैं, वीडियो डालना चाह रहे हैं, ऑडियो डालना चाह रहे हैं, this area, this section will allow you to create a default post format. डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट हर तरह की वेबसाइट या हर तरह की थीम में नहीं होता। आपने देखना है कि आपकी थीम ये आपको अलाउ करती है कि नहीं करती, और वो आपको विजिबल होगा जब आप पोस्ट को जाके खोलेंगे। राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएगा कि कौन से पोस्ट फॉर्मेट वो थीम एक्चुअली अलाउ करती है। फिर हम बात करेंगे एक और सेक्शन के बारे में
विच इज़ कॉल्ड पोस्ट विया ईमेल। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, आपको क्या पता था कि वर्डप्रेस गिव्स यू द ऑप्शन टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट जस्ट बाय सेंडिंग एन ईमेल। तो आप लोग सोचते होंगे कि हमें अगर ईमेल से ब्लॉग पोस्ट लिखना था तो आपने इतना ज़्यादा वर्डप्रेस सिखाया क्यों? भाई उसका मकसद ये ताकि आप डिफरेंट चीज़ें सीखें, ताकि आप वो सारी लर्निंग्स कर सकें जो आपको एक सक्सेसफुल वर्डप्रेस एंटरप्रेन्योर या वर्डप्रेस फ्रीलांसर या स्मार्ट वर्कर बनने में हेल्प कर सकती हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि एक प्लगइन है जिसका नाम है जेटपैक, हाउ यू कैन यूज द प्लगइन कॉल्ड जेटपैक टू पोस्ट विया ईमेल वेरी इजीली। एंड द थर्ड ऑप्शन इज टू अपडेट द सर्विसेज। सो अपडेट सर्विसेज क्या करती है? इट इन्फॉर्म्स अदर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट कि आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट अपडेट कर दी है। इट्स वेरी गुड फॉर एसईओ एंड आई विल टेक यू लाइव, जिधर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सर्विसेज मिलके राइटिंग में जो एरिया है सेटिंग्स में, कैसे आप अपने ब्लॉग को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को यूजिंग दिस सेटिंग्स एरिया। सो वी विल गो लाइव नाउ। सो अब हम वर्डप्रेस का जो सेटिंग्स एरिया है उसको देखेंगे कि हाउ इट वर्क। सो आई विल गो टू माई वेबसाइट विच इज़ djskills.sadhamid.000webhostapp.com और मैं साइट खोलूँगा और सामने में देखूँगा कि ये साइट कैसी दिखती है। सो यू कैन सी इट्स वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फार। मैं जल्दी से लॉगिन करूँगा और लॉगिन करते साथ ही अब आप देख रहे हैं थीम भी डिफरेंट है। थीम डिफरेंट क्यों है? बिकॉज आई चेंज द थीम यस्टरडे। आई विल चेंज दैट थीम अगेन बिकॉज ये थीम मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। सो आई विल जस्ट ट्राई टू क्विकली चेंज कलर्स बिफोर आई हेड टू द सेटिंग्स राइटिंग एरिया। और आपने देखा है कि अभी एक एरर आ गई है। दिस इज़ प्रीटी नॉर्मल, इट हेल्प्स यू लर्न कि इस तरह के एरर्स आपके साथ भी आएंगे। सो आई विल क्विकली चेंज दिस टू दिस कलर विच आई रियली लाइक, एक्टोप्लाज्म इसका नाम है। और यहाँ से आई विल गो टू द सेटिंग्स एरिया और सेटिंग्स एरिया में आप देख सकते हैं कि राइटिंग वाले सेक्शन में हम हैं। तो राइटिंग वाले सेक्शन में वी हैव द डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी विच इज़ अभी लिखा हुआ है अनकैटेगराइज्ड, बट आप इसको कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने कोड सिलेक्ट किया था, आई विल सेट इट बैक टू स्टैंडर्ड। और एक पोस्ट विया ईमेल की ऑप्शन है हमारे पास जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास अपडेट सर्विसेज हैं जिसमें मैं google.com डाल सकता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू इन्फॉर्म अदर सर्विसेज कि आपकी साइट अपडेट हो गई है, दिस इज़ वेयर यू कैन चेंज दैट। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस सेटिंग से रिलेटेड आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, जिस तरह अपडेट सर्विसेज वर्डप्रेस। तो कुछ और वर्डप्रेस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपको कोई सर्विसेज बताई होंगी जो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। सो इन दिस लेसन यू लर्न हाउ यू कैन यूज़ द वर्डप्रेस सेटिंग्स एरिया टू एम्पावर डिफरेंट फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस। जेटपैक भी एक प्लगइन है, प्लीज़ उसको ट्राई कीजिएगा। यूजिंग दैट यू कैन पोस्ट विया ईमेल। बट हमारे साथ इसलिए रहिएगा ताकि हम आपसे सीख सकें, आप हमसे सीख सकें और हम ये जो ग्रोइंग कम्युनिटी है डीजे स्किल्स की, विच इज़ गोइंग टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड एम्पावर द फ्यूचर यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान, मिल के हम काम कर सकें, सीख सकें और एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें।